प्रिय बच्चों, आज हम नवम कक्षा का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति ही इसका अध्ययन करेंगे। इसमें कवि माँ सरस्वती से अपनी नई वीणा का वादन करने के लिए प्रार्थना करते हैं और वसंत ऋतु के समय में बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन इस पाठ में किया गया है। प्रथम पाठ है निनाद नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंतीह सरसारसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। निनादय अर्थात बजाओ, नवीनाम अये, नवीनाम जमा अये, नवीन अर्थात नई, अये वाणी, हे वाणी, हे वाणी की देवी सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मृदुम अर्थात मधुर, गाया गाओ, गीतिम गीत को, ललित नीति लीनाम, ललित अर्थात मनोहर सुंदर, नीति लीनाम नीति से युक्त, हे माँ सरस्वती नीति से युक्त, मनोहर नीति से युक्त अपने मधुर गीत का गायन करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर अर्थात माधुर्य से युक्त, मंजरी आम्र मंजरियाँ, पिंजरी पीली, भूत हो गई हैं माला पंक्तियाँ। वसंते वसंत ऋतु में, लसंती ह लसंती जमा ईह, सरसा रसालः, सरसा अर्थात रसीले रस से युक्त, रसालः अर्थात आम। कलापः समूह, ललित कोकिला, ललित मनोहर कोकिला कोयल, काकली नाम कोयल की आवाज़, कूक कोयल की कूक की आवाज़। हे सरस्वती देवी अपनी नई वीणा का वादन करो, मनोहर नीति से युक्त मधुर गीत का गायन करो। मधुर आम्र मंजरियाँ, मधुर पीली हुई आम्र मंजरियाँ, रसीले आमों की पंक्तियाँ, मनोहर कूक वाली कोयलों का समूह। वसंत ऋतु में यहाँ, वसंते इह वसंत ऋतु में यहाँ लसंती सुशोभित हो रहा है। ऐसी इस अवस्था में अपनी नई वीणा का वादन करो। वहती मंद मंदम समीरे, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। वहती माने बह रही है, चल रही है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे नीर अर्थात जल, सनीर अर्थात जल से युक्त, समीरे समीर अर्थात हवा। कलिंदात्मजाया अर्थात यमुना के, कलिंदस्य आत्मजा या तस्याः सवानीर तीरे, सवानीर तीरे अर्थात बेंत की लताओं से युक्त, तीर अर्थात किनारा, किनारे पर। यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त किनारों पर जल से युक्त हवा मंद मंद बह रही है। नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम जमा आलोक्य, पंक्ति को, आलोक्य माने देख करके, मधु माधवी नाम मधुर लताओं से युक्त, मधुर माधवी की लताओं की पंक्ति को झुकी हुई, नताम पंक्तिम झुकी हुई पंक्ति को आलोक्य देख करके, हे सरस्वती देवी, हे वाणी की देवी अपनी नई वीणा का वादन करो, अपनी नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मरुतोच्चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ललित अर्थात सुंदर, पल्लवे पत्ते, सुंदर पत्तों वाले, पाद पे पादप अर्थात पौधा, पौधों पर, पुष्प पुंजे फूलों के समूह, मलय मारुतो चुंबिते मलय पर्वत की हवा को स्पर्श करने वाले,
अर्थात मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष लगे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ मलय पर्वत का वर्णन किया गया है कि मलय पर्वत से आने वाली मारुत अर्थात हवा, अर्थात सुगंधित हवा, उच्चुम्बिते स्पर्श करने वाले, मंजू कुंजे अर्थात सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, स्वनंतिम अर्थात ध्वनि करती हुई, ततिम अर्थात समूह को, प्रेक्ष्य देख करके, मलिनाम अर्थात काले, अलीनाम अर्थात भंवरे। अब देखिए, मलय मारुतोच्चुम्बिते अर्थात मलय पर्वत की सुगंधित हवा को स्पर्श करने वाले, ललित पल्लवे मनोहर पत्तों से युक्त पादपे पौधों पर, पुष्प पुंजे अर्थात फूलों के समूह पर, मंजू कुंजे अर्थात सुंदर लताओं की से आच्छादित, मलिनाम अलीनाम काले भंवरों के, स्वनंतिम अर्थात शब्द करते हुए, ततिम प्रेक्ष्य समूह को देख करके, हे वाणी की देवी सरस्वती अपनी नई वीणा का वादन करो, अपनी नई वीणा को बजाओ। चतुर्थ और अंतिम श्लोक है, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेतुच्छलेत कांतसलीलं सलीलं तवाकर्णे वीणामदीनां नदीनां। लताओं की, नितांतम अत्यधिक, सुमम पुष्प, शांतिशीलम शांति से युक्त, चलेत अर्थात चलने लग जाएं, उच्छलेत उछले, कांत सलीलम कांत अर्थात स्वच्छ, सलीलम माने पानी, और सलीलम अर्थात क्रीड़ा करते हुए, क्रीड़ा से युक्त, तव आकर्ण्य, तव जमा आकर्ण्य, तव माने तुम्हारी, आकर्ण्य माने सुन करके, वीणा को, ऐदीनाम दीनता से रहित, नदीनाम नदियों का, तव ऐदीनाम वीणाम आकर्ण तुम्हारी दीनता से रहित नदियों का, ऐदीनाम वीणाम आकर्ण अर्थात तुम्हारी दीनता से रहित वीणा को सुन करके, नितांतम शांतिशीलम अत्यधिक शांत स्वभाव से युक्त, लतानाम सुमम चलेत लताओं के पुष्प हिलने लग गए, नदीनाम कांतम सलीलम और नदियों का स्वच्छ जल, सलीलम उच्छलेत क्रीड़ा से युक्त, क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाए। इसलिए हे सरस्वती देवी अपनी नई वीणा का वादन करो, अपनी नई वीणा को बजाओ।